मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कक्षा 10 गणित विषय में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित सूत्रों का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम इससे संबंधित आकृतियों का ज्ञान अति आवश्यक है। इसके अंतर्गत हम घनाभ, घन, बेलन, शंकु, छिन्नक, गोला, अर्धगोला तथा खोखले बेलन के बारे में चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम घनाभ की आकृति जो आपको प्रदर्शित हो रही है, इसमें देखेंगे कि फलकों की संख्या कितनी है। फलक होते हैं जो इसके समतल पृष्ठ होते हैं। घनाभ एक माचिस की जो डिब्बी होती है उसके आकार का होता है। तो घनाभ में जो फलक होते हैं जो समतल पृष्ठ होते हैं उनकी संख्या होती है 6 तथा शीर्ष जो इसके कोने होते हैं इनकी संख्या होती है 8 तथा कोरे जो इसकी भुजाएं हैं या आप गिन के देखेंगे तो इनकी संख्या होती है 12। माना घनाभ की लंबाई L तथा चौड़ाई B तथा ऊंचाई h हो तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। इन्हें इनके प्रतीक से प्रदर्शित करेंगे कि L गुना B गुना h और इसका मात्रक आता है घन में। घन सेंटीमीटर है तो घन सेंटीमीटर में आ जाएगा, मीटर में है तो घन मीटर आ जाएगा, अर्थात हम इसे लिख देते हैं घन इकाई। नेक्स्ट है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। तो ये होता है 2 ब्रैकेट में लिखेंगे लंबाई गुना चौड़ाई जमा चौड़ाई गुना ऊंचाई जमा ऊंचाई गुना लंबाई, और इनके प्रतीक से प्रदर्शित करेंगे तो 2 L इंटू बी प्लस B इंटू एच प्लस H इंटू L, इसका मात्रक में वर्ग में होता है अर्थात वर्ग इकाई। और घनाभ का विकर्ण होता है अंडर रूट लंबाई का वर्ग जमा चौड़ाई का वर्ग जमा ऊंचाई का वर्ग, अर्थात L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये वर्गमूल के अंतर्गत आएंगे। और घनाभ का पार्श्व पृष्ठ होता है 2 लंबाई जमा चौड़ाई अर्थात 2L जमा B वर्ग इकाई। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई जमा चौड़ाई गुना ऊंचाई अर्थात 2 इंटू L प्लस B इंटू H वर्ग इकाई। इसी प्रकार से हम घन के बारे में पढ़ेंगे। घन एक लूडो की गिट्टी के आकार का होता है। घन में जो फलक होते हैं वो 6 और शीर्ष 8 और इसी प्रकार से इसकी कोर होती हैं 12। माना घन की प्रत्येक भुजा A हो तब घन का आयतन हो जाएगा भुजा की घात 3 अर्थात A की घात 3। घन का संपूर्ण पृष्ठ 6 गुना भुजा की घात 2 अर्थात 6A स्क्वायर वर्ग इकाई। घन का विकर्ण भुजा अंडर रूट 3 अर्थात A इंटू अंडर रूट 3 इकाई। घन का पार्श्व पृष्ठ 4 गुना भुजा की घात 2 अर्थात 4A स्क्वायर वर्ग इकाई। आगे है बेलन। देखिए बेलन की आकृति आपको दिखाई दे रही है। माना किसी बेलन के आधार की त्रिज्या R तथा उसकी ऊंचाई h हो तो बेलन का आयतन, इसका सूत्र होता है आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल इसका वृत्ताकार होता है तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई R स्क्वायर और ऊंचाई आपकी हो गई h अर्थात सूत्र बन गया पाई R स्क्वायर h घन इकाई। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आधार की परिधि गुना ऊंचाई। आधार की परिधि अर्थात वृत्ताकार होती है इसका आधार, तो ये वृत्त की परिधि का सूत्र हो गया 2 पाई R गुना h अर्थात 2 पाई R h वर्ग इकाई। इसी प्रकार से बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपका आ जाएगा एक तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जमा ये ऊपर नीचे वाले जो दोनों सिरे हैं, दोनों सिरों का क्षेत्रफल, दोनों सिरे आपके वृत्ताकार हैं, तो आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा 2 पाई आर हमने कॉमन ले लिया और यहाँ से बच गया h प्लस आर, अर्थात बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर वर्ग इकाई।
नेक्स्ट है आपका शंकु। ये आपका शंकु एक लट्टू के आकार का होता है। इसमें आप देखते हैं कि माना शंकु के आधार की त्रिज्या r, ऊंचाई h तथा तिर्यक ऊंचाई, ये तिरछी ऊंचाई जो चित्र में प्रदर्शित हो रही है, ये l हो, तो शंकु का आयतन, इसका सूत्र होता है 1/3 गुना आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तो आपका आधार का क्षेत्रफल, फिर आपका वृत्ताकार है इसका आधार, तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा अर्थात 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर, और ऊंचाई हो गई आपकी h, अर्थात शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर h घन इकाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर, ये हो जाएगा आपका ऊंचाई का वर्ग जमा त्रिज्या का वर्ग, अर्थात तिर्यक ऊंचाई को L से प्रदर्शित करते हैं, L बराबर √h² प्लस r स्क्वायर इकाई। शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल वर्ग इकाई, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा आपका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल जमा आधार का क्षेत्रफल। तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आपका आ गया पाई आर एल प्लस आधार का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर, अर्थात पाई, इसमें पाई आर कॉमन ले लिया तो एल प्लस आर वर्ग इकाई। नेक्स्ट है आपका छिन्नक। तो छिन्नक आपका जो एक बाल्टी के आकार का होता है। इसमें आप एक निचले सिरे की त्रिज्या होती है, एक ऊपरी सिरे की त्रिज्या होती है। तो जो बड़ी वाली त्रिज्या होती है उसे हम ऊपरी त्रिज्या मान लेंगे R1, और जो छोटी त्रिज्या होगी उसे निचली त्रिज्या मान लेते हैं R2। तो इसमें हम, और इसकी ऊंचाई h हो, तो छिन्नक का आयतन 1/3 पाई h इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 घन इकाई। छिन्नक का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L वर्ग इकाई। छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई L बराबर √h² प्लस R1 माइनस R2 का होल वर्ग इकाई। छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई L, और ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 का वर्ग प्लस पाई R2 का वर्ग इकाई। ये आपके छिन्नक के सूत्र थे। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम गोला। तो गोले की त्रिज्या यदि r हो तब गोले का आयतन होता है 4/3 इंटू पाई r क्यूब घन इकाई। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई, और गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई। गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम अर्धगोले के बारे में। तो अर्धगोले के जो त्रिज्या है, मान लीजिए r है वो, तो आप देखेंगे अर्धगोले का आयतन बराबर, तो गोले का आयतन का आधा कर देंगे अर्थात 2/3 पाई आर क्यूब घन इकाई, और अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये गोले के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा कर देंगे अर्थात 2 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई। अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो इससे अलग होता है, अर्थात एक तो इसका अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल जमा जिसका ऊपरी सिरा है वृत्ताकार कटिंग, तो ये आप देखेंगे वृत्ताकार है तो इसका वृत्त का क्षेत्रफल इसमें पाई आर स्क्वायर और जुड़ जाएगा अर्थात 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर बराबर 3 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई। नेक्स्ट है हमारा खोखला गोले का। अगर हम देखना चाहें खोखले गोले का आयतन, तो ये होता है 4/3 पाई आर, वाई है त्रिज्या है इसमें बड़ा आर कैपिटल आर की पावर 3 माइनस स्मॉल आर की पावर 3, स्मॉल आर इसमें आंतरिक त्रिज्या है, ये घन इकाई। माना खोखले बेलन के बारे में पढ़ेंगे, तो खोखला बेलन की बाह्य त्रिज्या कैपिटल आर तथा आंतरिक त्रिज्या स्मॉल आर हो तथा ऊंचाई h हो, तब खोखले बेलन का आयतन बराबर पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू h घन इकाई। खोखले बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई और ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एच वर्ग इकाई। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई और ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और नेक्स्ट ब्रैकेट में एच प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर वर्ग इकाई। इन सभी सूत्रों का हम
गहनता से अध्ययन करेंगे और ये पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन में इनका प्रयोग होगा। इन्हीं के आधार पर हम प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो सर्वप्रथम आप इन सूत्रों का गहनता से अध्ययन करेंगे तथा याद करेंगे ताकि हमें प्रश्नों को हल करने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू।